गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो कैलेंडर क्लॉक दोनों चैप्टर आप लोग खत्म कर चुके हो, है ना? आप लोगों का समय अब बदल चुका है ना? जी हाँ, क्योंकि आपका समय ठीक हो गया। आपको कैलेंडर भी आ गया, आपको क्लॉक भी आ गया, तो आपका समय ठीक हो गया। ठीक है। जी हाँ। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक्स जिनसे अक्सर हमें लगता है डर, है ना? वो टॉपिक्स जो एग्जाम में आने पर हम घबरा जाते हैं। ठीक है, हमें समझ ही नहीं आता कि सर क्या लॉजिक हम लगाएं, है ना? उन टॉपिक्स की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। हम वो टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि रिलेटेड टू नंबर, जैसे कि रिलेटेड टू अल्फाबेट हमने पढ़ा था, रिलेटेड टू अल्फाबेट। अब हम नंबर सिस्टम यानी कि रिलेटेड टू नंबर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो नंबर से रिलेटेड होंगे। जैसे हमने रिलेटेड टू अल्फाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेटिकल सीरीज, ये सारे टॉपिक्स पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे रिलेटेड टू नंबर्स, जिसमें, है ना, मिसिंग नंबर, जिसमें सीरीज है, सीरीज नंबर सीरीज है और मिसिंग नंबर है। हालांकि सीरीज और मिसिंग नंबर में दोनों में ही मिसिंग नंबर्स के बारे में पता लगाना होता है। ठीक है, मिसिंग नंबर और नंबर सीरीज। सीरीज तो बहुत तरह की है रीजनिंग में, लेकिन अभी हम जो सीरीज देखेंगे वो नंबर सीरीज देखेंगे। ठीक है, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, आजकल ना इसके एनालॉजी के काफी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एनालॉजी, है ना, सेट थ्योरी वाले जो क्वेश्चन है, सेट थ्योरी वाले क्वेश्चन, वो सेट एनालॉजी कह सकते हैं जिसको हम। ये वाले क्वेश्चन आजकल एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, जिसको हम सिमिलरिटी भी कहते हैं। सिमिलर, सिमिलरिटी, सिमिलरिटी भी कहते हैं। समझ रहे हो? और एक है ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाहूंगा। ठीक है जी, कि ये जो सीरीज है, मिसिंग नंबर है, एनालॉजी है, ऑड वन आउट है, क्लासिफिकेशन है, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक डायरेक्टली ना लॉजिक पर बेस्ड होते हैं। अगर हमें लॉजिक पता है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान है, लॉजिक नहीं पता तो बड़े मुश्किल है। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक लॉजिक पर बेस्ड है। ठीक है, हाँ जी। अब आप लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहली बात तो ये है कि इन क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है ना, हेलो, हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये जो टॉपिक्स है ना, ये टॉपिक डायरेक्टली लॉजिक पर बेस्ड है। अगर आपको लॉजिक पता है तो बहुत आसान है, नहीं पता तो बड़ा मुश्किल है। बट इन क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है ना, हम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम अपने मन से कोई भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर आपके फेसबुक या व्हाट्सएप पे कोई क्वेश्चन आया है, अगर आपके दोस्त ने आपको क्वेश्चन भेजा है फेसबुक या व्हाट्सएप पे, तो वो क्वेश्चन हमें बिल्कुल भी नहीं बनाना, है ना? दूर से हाथ जोड़ देना, भैया हमारे बस की नहीं है, हम नहीं बना पाएंगे। क्योंकि मार्केट में कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि घूम रहे हैं फेसबुक व्हाट्सएप पे आप लोगों को परेशान करने के लिए, और वो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, लेकिन वो रॉन्ग क्वेश्चन है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ना गलत क्वेश्चंस भी आ जाते हैं गलत ऑप्शन के साथ। तो वो मार्केट में क्वेश्चन घूम रहे हैं, तो उन क्वेश्चन से आपको बचना है। फेसबुक व्हाट्सएप, आपको किसी भी क्वेश्चन को बेटा चैलेंज नहीं करना, एक चीज याद रखेंगे, है ना? हमेशा इन क्वेश्चंस के सामने अपना सर झुकाएंगे। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, जब मैं आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ा दूंगा, ये चारों चैप्टर, तो मैं ये गारंटी लेता हूं कि अगर आप 500 क्वेश्चन बनाओगे ना, 500, तो 500 क्वेश्चन में से मुश्किल से 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे, सिर्फ 5 ऐसे क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनेंगे। बाकी आप 495 क्वेश्चन को बना दोगे, ये मेरी गारंटी है। समझ रहे हो? लेकिन बच्चे पता है क्या करते हैं? बच्चे ये सोचते हैं कि ये जो 5 क्वेश्चन हमसे नहीं बने ना, यही मिसिंग नंबर है, यही एनालॉजी है, यही क्लासिफिकेशन है ना? सब कुछ इस यही है।
तो बच्चों का फोकस सिर्फ इन 5 क्वेश्चन पे होता है, इन 495 क्वेश्चन पे नहीं होता। भाई साहब मैं आपको बता सकता हूं, आप पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन उठा के देख लो, है ना, पिछले 3-4 साल के इतने आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, इतने आसान क्वेश्चन है जिसकी कोई हद नहीं। मतलब एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैक्सिमम 10 सेकंड लग रहा है, मैक्सिमम 10 सेकंड, मैं बता रहा हूँ मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड। इतने आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जिसकी कोई हद नहीं, बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चन। लेकिन होता क्या है कि 500 में से 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो खराब क्वेश्चन होंगे, जिनके लॉजिक थोड़े से ना अटपटे होंगे। बच्चे क्या करते हैं, इन्हीं 5 क्वेश्चन के हिसाब से इन चैप्टर्स को डिफाइन कर देते हैं। लेकिन आप इन 5 क्वेश्चन के हिसाब से इन चैप्टर्स को डिफाइन मत करो, आप इन क्वेश्चंस के हिसाब से इन चैप्टर को डिफाइन करो। दिक्कत पता है क्या, मार्केट में ये वाले क्वेश्चन नहीं घूमते, मार्केट में ये वाले क्वेश्चन घूमते हैं। तो जब मार्केट में ये वाले क्वेश्चन घूमते हैं तो हमें लगता है ये चैप्टर ही ऐसा ही है। अच्छा जैसे मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, 2, 4, 6, 8, 10 क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, तो ये क्वेश्चन कभी आपके फेसबुक व्हाट्सएप पे नहीं घूमेगा। कौन सा क्वेश्चन घूमेगा, ऐसा क्वेश्चन घूमेगा जो बिल्कुल ही अटपटा क्वेश्चन है, जिसके ना कोई सर है ना कोई पैर है, बिना लॉजिक का क्वेश्चन मार्केट में घूमेगा। और आजकल अच्छी बात यह है, आजकल एसएससी में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। आजकल एग्जाम में कोई भी इलॉजिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, कोई भी इलॉजिकल क्वेश्चन। तो अच्छी बात यह है हमारे लिए, एग्जाम में सारे लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है जी हाँ। तो मैं आप लोगों का शुरू करता हूं बेटा नंबर सीरीज के साथ, ठीक है ना। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नंबर सीरीज की, नंबर सीरीज से हम शुरुआत करेंगे, ठीक। हाँ जी, संख्या श्रृंखला। अगर मैं सीरीज की बात करूं तो बेटा सीरीज में मैं आपको 4 ट्रिक बताऊंगा, और उन 4 ट्रिक से दुनिया की कोई भी सीरीज सॉल्व हो जाएगी, कोई भी सीरीज। जी हाँ बेटा, नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आप क्वेश्चन को देखते ही ना उस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ। या तो मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड करो, या मल्टीप्लाई करके कुछ सब्ट्रैक्ट करो। मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ, या तो मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड करो या मल्टीप्लाई करके कुछ सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है बाबू। हाँ जी। और अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक नहीं लगती, देन आप अपने क्वेश्चन को ना स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो, स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। और अगर स्टेप फॉर्म में भी लॉजिक नहीं बनता तो फिर वहां पर बेटा मिक्स्ड सीरीज होगी। कौन सी सीरीज होगी, मिक्स्ड सीरीज होगी। और अगर मिक्स्ड सीरीज भी नहीं है तो फिर वो क्वेश्चन इलॉजिकल पैटर्न पे बेस्ड है। हालांकि इलॉजिकल पैटर्न अब हमारे एग्जाम में नहीं आता है, तो हमारे एग्जाम में इलॉजिकल पैटर्न बेटा अब नहीं आता। पिछले 2-3 साल से ये वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। तो अब कोई भी एग्जाम में जो सीरीज आएगी वो पहले 3 लॉजिक से सॉल्व हो जाएगी, पहले 3 लॉजिक से। क्वेश्चन को देखते मल्टीप्लाई प्लस माइनस, मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं लगता तो स्टेप फॉर्म, स्टेप फॉर्म नहीं लगता तो मिक्स सीरीज। एक चीज याद रखेंगे, नंबर वाले क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, है ना, तो आपको 3 बेसिक चीजों की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है ना। अगर आपको इन तीनों की प्रैक्टिस नहीं है तो बेटा काम नहीं चलेगा। टेबल्स, है ना, स्क्वायर्स और क्यूब्स, इन तीनों चीजों की ना बेसिक प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, है ना। कम से कम 30 तक टेबल्स, कम से कम 20 तक स्क्वायर्स, कम से कम 15 तक क्यूब्स, ये आपको पता होने चाहिए। वैसे तो अगर मैं बताऊं तो 50 तक टेबल, 30 तक स्क्वायर और 20 तक क्यूब पता होने चाहिए, है ना। लेकिन फिलहाल आप लोग 30 तक टेबल, 20 तक स्क्वायर और 15 तक क्यूब, ये तो प्रैक्टिस कर ही लो। बेटा प्रैक्टिस का मतलब है कि कोई भी नंबर आपके सामने है तो नंबर को देख के बता दो कि ये किसका स्क्वायर है, ये किसका क्यूब है, या किसकी टेबल में आता है। इस तरीके से प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए। संख्या श्रृंखला यार, नंबर सीरीज, संख्या श्रृंखला। अच्छा सबसे पहले तो मैं आपको सीरीज बता देता हूँ। सीरीज बेटा क्या होती है, नंबर की सीरीज जो बहुत ही नेचुरल सीरीज है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे एक कुछ नंबर्स के बारे में, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 9, 1, 3, 5, 7, 9 क्वेश्चन मार्क, 2, 4, 6, 8, 10 क्वेश्चन मार्क, है ना। 2, 3, 5, 7 क्वेश्चन मार्क 13, ठीक है जी। और 4, 2, 4, 4, 9, 25, 36 क्वेश्चन मार्क, है ना। जैसे 1,
8, 1, 8, 27, 64, 125 क्वेश्चन मार्क। तो ये बेसिक है, इनके बारे में तो आप पहले से जानते होंगे। बैकलॉग, क्या बैकलॉग? बेटा जो वीकेंड्स पे छुट्टी मिलती है उसमें बैकलॉग क्लियर किया करो, अपना बैकअप वहां पे लिया करो। तो ये हमारे बेसिक हैं भैया। ये नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के बाद क्या आएगा? 7 आएगा। सर 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, ये सारे ऑड नंबर हैं। सर 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12, ये सारे इवन नंबर हैं। सर 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे प्राइम नंबर हैं। ये कौन है? ये प्राइम नंबर से अभाज्य संख्याएं। ये सारे प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या है। सर ये क्या है? ये दीज ऑल आर स्क्वायर्स, ये सभी स्क्वायर हैं, ये सभी स्क्वायर हैं। 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4, 9, 16, 25। हाँ, तो भाई साहब 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये सारे क्यूब हैं हमारे। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, तो 6 क्यूब आ गया 216। ठीक है, ये तो हमारे हो गए बेसिक। ये तो हमारी बेसिक सी सीरीज हो गई। ठीक, बेसिक, ये बेसिक सीरीज के बारे में पता होना आपको जरूरी है, क्योंकि जब हम नंबर सीरीज के क्वेश्चन बनाते हैं तो वहां पे ये बेसिक सीरीज यूज हो जाती हैं उनके बीच में, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बैकलॉग टोटल सोल्यूशन क्या पूछना चाह रहे हो तुम? क्या कमेंट किए जा रहे हो हैं? अर्जी फर्जी। चलिए साहब, अब मैं आपको बताता हूं कि नंबर सीरीज का जब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखते ही मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओगे। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं करती, तब आप अपने क्वेश्चन को ना किस में कन्वर्ट कर दोगे? स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। और अगर स्टेप फॉर्म से भी काम नहीं चलेगा तो वो पक्का क्वेश्चन मिक्स्ड क्वेश्चन होगा। वो पक्का क्या होगा? मिक्स्ड सीरीज होगी, मिक्स क्वेश्चन होगा। ठीक है जी हाँ। इलॉजिकल वाले क्वेश्चन अब हमारे सिलेबस से बाहर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगा। क्या पता दोबारा इन फ्यूचर हमारे एग्जाम में लौट कर आ जाएं, लेकिन अभी तो फिलहाल बाहर है। ठीक है जी। तो देखो, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। मल्टीप्लाई प्लस माइनस का मतलब क्या है ना? जैसे 5 से बना 11, 11 से बना 24, 24 से बना 51, 51 से बना 106, 106 से क्या बनेगा? तो आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगाओ। अच्छा, जब मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगाते हैं ना तो बेटा बड़े नंबर से लगाते हैं, बड़े नंबर से। हम कभी भी ना छोटे नंबर से नहीं लगाते, है ना? कभी भी छोटे नंबर से नहीं लगाते। 51 से 106 कैसे बनेगा सर? 51 दूनी 102, 102 और 4 106। 24 से 51 कैसे बना? 24 दूनी 48, 48 और 3 51। 11 से 24 कैसे बना? 11 दूनी 22, 22 और 2 24। 5 से 11 कैसे बना? 5 दूनी 10, 10 और 1 11। तो हमने क्या किया? डबल प्लस 1, डबल प्लस 2, डबल प्लस 3, डबल प्लस 4। तो आगे बेटा आंसर देने के लिए क्या करोगे? डबल प्लस 5 करोगे। 106 दूनी 212, 212 और 5 आ गया 217। 212 और 5 आ गया 217। चलिए साहब, हम्म, अब बनाओ आप 2, 3, 4 को। ये है मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस यूज करते हैं। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस यूज करते हैं। ठीक है। हम्म।
हाँ जी, हो गए सॉल्व। अगर बेटा इन तीन क्वेश्चन में से, अगर इन तीन में से आपने दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, दो, देन यू आर परफेक्ट। आप परफेक्ट हैं, आपके अंदर किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। और अगर आपने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, देन यू आर सुपर। अगर भाई साहब कोई दो सॉल्व किए तो परफेक्ट, तो तीनों ही सॉल्व कर लिए, देन यू आर सुपर। अब हम देखते हैं कि आप क्या हैं। ठीक है, परफेक्ट हैं, सुपर्ब हैं, कौन है? हैं? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहां पर देखो मल्टीप्लाई प्लस माइनस हमेशा बड़े नंबर से यूज करेंगे। डबल डबल प्लस थ्री हो गया ये, और ये क्या हो गया? ये भी डबल प्लस थ्री हो गया, ये भी डबल प्लस थ्री हो गया, और ये भी डबल प्लस थ्री हो गया। तो इसको भी क्या कर देंगे हम? इसको भी ना डबल प्लस थ्री कर देंगे। 125 दूनी 250 और 3 253 हो जाएगा। ये भी डबल प्लस थ्री हो गया। ठीक है जी, चलिए साहब, तो यहां पर चलते हैं। मल्टीप्लाई हमेशा बड़े नंबर से करेंगे। ये किसके नजदीक जा रहा है? ये तीन के नजदीक जा रहा है या दो के? ये तीन के नजदीक जा रहा है। इंटू थ्री प्लस फाइव है, और ये क्या है? ये भी इंटू थ्री प्लस थ्री है, और ये क्या है? ये इंटू थ्री प्लस वन है। तो आगे हम क्या करेंगे? आगे हम करेंगे इंटू थ्री प्लस एक और दो तीन और दो पांच और दो सात। ठीक है, इंटू थ्री प्लस सेवन, यानी कि 481 आ जाएगा, 481। तो बेटा ये भी मल्टीप्लाई प्लस माइनस से हो गया, ये भी मल्टीप्लाई प्लस माइनस से हो गया, ये भी मल्टीप्लाई प्लस माइनस से हो गया। यही हमारी सबसे पहली ट्रिक है कि आप क्वेश्चन को देखते ही मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाएं। मल्टीप्लाई प्लस माइनस। अब बेटा तीन से बना 7.5, तो तीन में 7.5 बनाने के लिए ढाई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 से बना, डेढ़ से बना तीन, यानी कि दो गुना करना पड़ेगा। एक से बना डेढ़, यानी कि डेढ़ गुना करना पड़ेगा। एक से बना एक, यानी कि एक गुना करना पड़ेगा। यानी कि पहले एक गुना हुआ, फिर पहले एक गुना, फिर डेढ़ गुना, फिर दो गुना, फिर ढाई गुना। अब क्या होगा? अब होगा तीन गुना। तो तीन गुना होगा तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 22.5। तीन गुना होगा तो ये कितना आ जाएगा? 22.5 आ जाएगा। समझ रहे हो? हाँ जी। तो यही है बेटा मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक। के क्वेश्चन को देखते हैं, मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ। अब कुछ क्वेश्चन है जिसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं कर सकती, तो फिर वहां पे हम ना स्टेप फॉर्म बनाते हैं। अच्छा, स्टेप फॉर्म कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूं। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे, जैसे इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई की कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। दो सत्ते 14, दो छिक्के 12 और एक 13, इंटू टू माइनस का 6 है, और ये इंटू टू प्लस का 7 है, और ये इंटू टू प्लस का 8 है, और ये इंटू टू प्लस का 3 है। तो बाबू यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस का कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं बन रहा। तो जिस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं करती, वो क्वेश्चन हम स्टेप फॉर्म से सॉल्व करते हैं। अब स्टेप फॉर्म क्या है बेटा? हर दो नंबर के बीच का गैप निकालो। 11 माइनस का 4 7, 30 माइनस का 11 19, 67 माइनस का 30 37, और 128 माइनस का 67 61। ये पहला स्टेप बनाया आपने, फर्स्ट स्टेप। अच्छा, जरूरी नहीं है कि जो पहला स्टेप आप बना रहे हो उसी से आंसर आ जाए। हो सकता है आपको एक और स्टेप बनाना पड़े। 19 माइनस का 7 12, 37 माइनस का 19 18, 61 माइनस का 37 कितना हो गया? 24। तो जैसे ही आपने ये दूसरा स्टेप बनाया, आपको तुरंत लॉजिक समझ आ गया होगा। आपको तुरंत लॉजिक समझ आ गया होगा दूसरा स्टेप बनाते ही यहाँ पे करना क्या है। क्या करना है बेटा? 12 और 6 18 और 6 24 और 6 कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30 आ जाएगा। ठीक है, 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30 आ जाएगा। अब आप बेटा ऊपर चलो। 7 और 12 19, 19 18 37, 37 24 61, 61 और 30 कितना आ जाएगा? 91 आ जाएगा। और ऊपर चलो बेटा, 128 और 91 कितना आ जाएगा? 128 और 91 आ जाएगा, 219 आ जाएगा। और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो बेटा स्टेप फॉर्म आपकी कितनी मदद करता है कि आपको लॉजिक नहीं पता, बिना लॉजिक पता हुए भी स्टेप फॉर्म से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। पता है इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक क्या है? इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक है n क्यूब प्लस 3। देखो, 1 क्यूब होता है 1, 1 प्लस 3 होता है 4, 2 क्यूब होता है 8, 8 प्लस 3 होता है 11,
3 क्यूब होता है 27 प्लस 3 34 क्यूब होता है 64 प्लस 3 67 125 और 3 128 6 क्यूब 216 216 और 3 कितना होगा 219। तो n क्यूब प्लस 3 डायरेक्ट लॉजिक है, n क्यूब प्लस 3। ठीक है, n क्यूब प्लस 3 हमारा डायरेक्ट लॉजिक है। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, डायरेक्ट लॉजिक से नहीं, हम अपने क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपको दोनों ट्रिक पता चल गई। तो पहले आप बेटा मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं करती तब आप अपने क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। अगर आप 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर परफेक्ट, है ना। और अगर तीनों क्वेश्चन बना लेते हो देन यू आर सुपर्ब। अब आप देखो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाना। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे तब अपने क्वेश्चन को आप स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, है ना। तब आप अपने क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। क्या होगा, बना बेटा फटाफट से जल्दी से। हाँ जी, चलिए साहब। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाएंगे। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है तब स्टेप फॉर्म। तो बाबू 4.5 से 11 बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, डबल प्लस 2 नहीं कर सकते, है ना। और 2 से 4.5 बनाना है तो बेटा 1.5 गुना प्लस 1.5 गुना, 1.5 गुना प्लस 1.5 नहीं कर सकते। और ये क्या हो गया, 1 गुना प्लस 1। तो लॉजिक क्या बना, इंटू 1+1 इंटू 1.5 प्लस 1.5 इंटू 2+2। तो आगे क्या होगा, इंटू 2.5 प्लस 2.5 हो जाएगा। तो 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27.5 में 2.5 जोड़ दो तो बेटा ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी 30। ये वैल्यू कितनी बन गई, ये वैल्यू 30 बन गई, है ना। तो ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस से हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई प्लस माइनस से नहीं हो पा रहा तो स्टेप फॉर्म निकालो। 12 माइनस का 7 5, 19 माइनस का 12 7, 28 माइनस का 19 कितना आएगा, 28 माइनस का 19 9, 39 माइनस का 28 कितना आएगा 11, है ना। कोई लॉजिक समझ आया सर? बिल्कुल समझ आ गया। 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13। 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13। तो 39 और 13 कितना हो गया, 39 और 13 52 हो जाएगा, है ना। 39 और 13 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक पता है क्या है, डायरेक्ट लॉजिक है स्क्वायर प्लस 3, 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 7, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 3 6 19,
पचम 25 और 3 28, छचिंग 36, 36 और 3 39, सत्तू सत्तू 49, 49 और 3 52, 49 और 3 52। ठीक है जी। हाँ जी। बेटा ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस है, इंटू 1+1 इंटू 1.5, पहले इंटू 1 किया, फिर इंटू 1.5 किया, फिर इंटू 2 किया, फिर इंटू 2.5 किया, और जितने का गुणा कर रहे हैं उतना ही जोड़ रहे हैं, जितने का गुणा कर रहे हैं हम उतना ही जोड़ रहे हैं, उतना ही जोड़ रहे हैं, जितने का गुणा उतना ही जोड़ रहे हैं। समझ रहे हो? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 8 माइनस का 2 6, 18 माइनस का 8 10, 32 माइनस का 18 14, 50 माइनस का 32 18, 6 और 4 10 और 4 14 और 4 18 और 4 22, और 50 और 22 कितना हो गया? 50 और 22 हो गया 72। हालांकि इस क्वेश्चन में पता है डायरेक्ट लॉजिक क्या था? इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक है स्क्वायर का डबल। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक है स्क्वायर का डबल, 1 स्क्वायर 1, 1 का डबल 2, 2 स्क्वायर 4, 4 का डबल 8, 3 स्क्वायर 9, 9 का डबल 18, 4 स्क्वायर 16, 16 का डबल, 5 स्क्वायर 25 का डबल, 6 स्क्वायर 36 का डबल कर दो, 6 स्क्वायर 36 का डबल कर दो। ठीक है। तो बेटा मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाओ, लेकिन मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे तब अपने क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तब हम अपने क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म में, पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस, और अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस ना काम करे तब स्टेप फॉर्म। लेकिन थोड़ा सा ना नंबर्स को भी ध्यान से देख लेना, अगर नंबर स्क्वायर क्यूब्स की फॉर्म में हो, अगर नंबर्स स्क्वायर क्यूब की फॉर्म में हो तो फिर उनमें हमें वो लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, अगर नंबर स्क्वायर क्यूब की फॉर्म में हो तो। समझ रहे हो? अगर नंबर स्क्वायर क्यूब की फॉर्म में है फिर हम उनके बीच में कोई और लॉजिक या ट्रिक नहीं लगाते, फिर तो ट्रिक व्रिक की जरूरत ही नहीं है।
हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, टारगेट वही था कि अगर आप कोई भी दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं देन यू आर परफेक्ट, और अगर दो से ज्यादा बनाए देन यू आर सुपर्ब, और अगर एक ही क्वेश्चन बनाया देन यू आर गुड। चलिए, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस, अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस काम ना करे देन गो फॉर स्टेप फॉर्म। लेकिन इस क्वेश्चन में तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना मल्टीप्लाई प्लस माइनस ना स्टेप फॉर्म। ठीक है, दीज ऑल आर स्क्वायर, दो स्क्वायर, चार स्क्वायर, छह स्क्वायर, 10 स्क्वायर, तो दो, चार, छ, आठ, आठ का स्क्वायर कितना होगा? आठ का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए साहब, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है, नंबर्स के बीच का गैप बहुत कम है, तो सीधा स्टेप फॉर्म निकालो। एक का डिफरेंस, सात का डिफरेंस, पांच का डिफरेंस, 11 का डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक क्या बना? यहाँ पे लॉजिक क्या बना बेटा? प्लस 6 माइनस 2 प्लस 6। पहले प्लस 6 हुआ, फिर माइनस 2 हुआ, फिर प्लस 6 हुआ, तो फिर क्या होगा? माइनस का 2 होगा, 11 माइनस का 2 होगा 9, 26 और 9 कितना हो गया? 37। हालांकि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लॉजिक क्या है बेटा? स्क्वायर प्लस माइनस वन, वन स्क्वायर प्लस वन, टू स्क्वायर माइनस वन, थ्री स्क्वायर प्लस वन, फोर स्क्वायर माइनस वन, फाइव स्क्वायर प्लस वन, सिक्स स्क्वायर, सिक्स स्क्वायर माइनस का वन, गड़बड़ हो गई। 26 और 9 35 होगा बेटा, 26 और 9 35 होगा, 35, 35। ठीक है, पहले स्टेप से ही सॉल्व हो गया क्वेश्चन। बेटा यहाँ पे देखो, नंबर्स के बीच का गैप कम है, तो स्टेप फॉर्म निकालो। एक का डिफरेंस है, आठ का डिफरेंस है, 27 का डिफरेंस है, और यहाँ कितने का डिफरेंस है? 64 का डिफरेंस है। तो ये जो स्टेप आपने बनाए, स्टेप बनाने के बाद आपको कोई पैटर्न समझ आया? सर बिल्कुल समझ आ गया। क्या ये वन का क्यूब है, ये टू का क्यूब है, ये थ्री का क्यूब है, ये फोर का क्यूब है, तो आगे फाइव का क्यूब आएगा, यानी कि 125, 101, 125, 226। 100 और एक 125 कितना होगा? 226। ठीक है, हाँ जी, डायरेक्ट हो गया, खत्म। अच्छा, यहाँ पे सर स्टेप फॉर्म बनाओ, कैसे बनाओगे? 7 माइनस का 4 3, 11 माइनस का 7 4, 18 माइनस 11 7, 29 माइनस का 18 9, 47 माइनस का 29 कितना आ जाएगा? है 8 आ जाएगा या 18 आ जाएगा? नहीं बेटा, पहले पहले 3 का डिफरेंस है, फिर 4 का, फिर 7 का, फिर 11 का, फिर 18 का। अब आगे डिफरेंस कितना आएगा? तो जैसे ही आपने इस स्टेप को देखा, आपको कुछ समझ आया? सर ओरिजिनल सीरीज रिपीट हो गई। देखो 4 7 11 18, तो 18 के बाद क्या आएगा? 18 के बाद 29 आएगा। ओरिजिनल सीरीज रिपीट हो गई, ओरिजिनल सीरीज। और 47 और 29 कितना हो गया? 76। 47 और 29 कितना हो गया? 76। बेसिकली हर नंबर में ना उसके पीछे वाला नंबर ऐड हो रहा है। 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 11 29, 29 18 47, 47 और 29 76। तो देखो, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाते हैं। मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम नहीं करती, तब हम अपने क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेते हैं। अब आप देख लो, आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, गुड, परफेक्ट या सुपर्ब। गुड, परफेक्ट या सुपर्ब। और बाबू, अगर हमारा क्वेश्चन स्टेप फॉर्म से अगर हमारा क्वेश्चन मल्टीप्लाई प्लस माइनस से ना बने, स्टेप फॉर्म से ना बने, तब हम उसमें कौन सी सीरीज लगाएंगे? मिक्स्ड सीरीज लगाएंगे। कौन सी सीरीज लगाएंगे? मिक्स्ड सीरीज लगाएंगे। हो सकता है वहां पे अल्टरनेट नंबर का रिलेशन हो, वहां पे अल्टरनेट नंबर का रिलेशन हो, मिक्स्ड सीरीज। जैसे 3 9 81, 4 16 क्वेश्चन मार्क। लेकिन मिक्स्ड सीरीज हम तब चेक करते हैं एग्जाम में जब मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म ना हो। अल्टीमेट मजा आ गया, बहुत बढ़िया। बेटा स्क्वायर प्लस वन, स्क्वायर माइनस वन, स्क्वायर प्लस वन, स्क्वायर माइनस वन, स्क्वायर प्लस वन, स्क्वायर माइनस वन। वरना स्टेप देखो बेटा, एक का डिफरेंस, सात का डिफरेंस, पांच का डिफरेंस, 11 का डिफरेंस, तो प्लस 6 माइनस 2, प्लस 6 माइनस 2, 26 और 9 35। चलिए, अब आप बेटा मिक्स सीरीज तक पहुंच गए हो। अब आपके सामने चार क्वेश्चन है, इन चार में से कोई भी एक क्वेश्चन बनाया देन यू आर गुड, है ना? कोई भी दो क्वेश्चन बनाए देन यू आर परफेक्ट, और अगर दो से ज्यादा बना दिए देन यू आर सुपर्ब। अब देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। आप गुड हैं, परफेक्ट हैं, या सुपर्ब कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? चलिए साहब, बेटा 10 वाले में हमने स्टेप फॉर्म बनाए ना, वो प्लस प्लस
10 में जो स्टेप फॉर्म बने हैं बाबू, वो +6 - 2 +6 - 2 हो गया ना। 1 + 6 7 - 2 5 + 6 तो 11 - 2 हो जाएगा। +6 - 2 +6 - 2 +6। ठीक है। हाँ जी। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है, स्टेप फॉर्म नहीं है, तो बेटा मिक्स सीरीज होगा, मिक्स्ड सीरीज। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256। बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस भी नहीं है, स्टेप फॉर्म भी नहीं है, तो ये मिक्स सीरीज तो नहीं है। 2 5 11 23। सर 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 दूनी 22 और 1 23 है। 3 5 9 क्वेश्चन मार्क। सर 3 दूनी 6 -1 5, 5 दूनी 10 -1 9, 9 दूनी 18, 18 -1 17। सर ये भी मिक्स सीरीज है ना। चलिए साहब, सर यहां पर एक ही नंबर 3 बार है और यहां पर एक नंबर 2 बार। यहां पर एक ही नंबर 2 बार था, तो यहां पे 2 मिक्स सीरीज थी, राइट। और यहां पर एक ही नंबर 3 बार है, तो यहां पर कितनी मिक्स सीरीज हो सकती है, यहां पे 3 मिक्स्ड सीरीज हो सकती है, 3। यहां पे 3 मिक्स सीरीज हो सकती है। ये हिंट हमें इस क्वेश्चन से मिली थी, जो पहली सीरीज है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, 1 2 3 कॉमा 4 4 4 और 7 6 क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है। तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये सीरीज वाला क्वेश्चन है। कैसे, 1 + 3 4 + 3 7 है ना, पहली में तो +3 हो रहा है। 2 + 2 4 + 2 6, दूसरी में +2 हो रहा है। 3 + 1 4 + 1 5, और तीसरी में बेटा +1 हो रहा है। पहली सीरीज में हो रहा है +3। पहली सीरीज में क्या हो रहा है, पहली सीरीज में तो +3 हो रहा है। 1 और 3 4 और 3 7। दूसरी में हो रहा है +2, 2 और 2 4 और 2 6। तीसरी में +1, 3 और 1 4, 4 और 1 5। 3 और 1 4, 4 और 1 5। ठीक है। हाँ जी।
चलिए साहब, आप चलते हैं 16वें क्वेश्चन पर। 16वें क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं है, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, ये सभी की सभी अभाज्य संख्याएं हैं। 2 3 5 7 11 13, 2 3 5 7 11 13। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, गुड, परफेक्ट या सुपर्ब है। 12वें क्वेश्चन में क्या दिक्कत है बेटा, हर नंबर में उसके पीछे वाला नंबर ऐड हो रहा है। 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 11 29, 29 और 18 47, 47 और 29 76 है, 47 और 29 76। हाँ जी, ये सभी प्राइम नंबर हैं, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। बेटा पहली सीरीज में हो रहा +3, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 4 और 1 5। यहाँ पे 3 सीरीज थी, 3। अच्छा अब मैं आपको ले चलता हूँ, जैसे कि मैंने कहा कभी कभी कुछ इलॉजिकल टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, जो अब नहीं पूछे जाएंगे, वो पहले कभी पूछे गए थे, लेकिन अब ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आ सकते। इनमें कोई लॉजिक नहीं है, ना मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ना स्टेप, ना मिक्स्ड। अगर इन नंबर्स को ध्यान से देखें बाबू, तो ये क्या है 5, ये क्या है 6, ये क्या है 7, ये क्या है 8। तो 5 6 7 8, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद सीधा 9 आएगा। भाई 5 6 7 8 9। अब कुछ मत करो, इसकी नंबर का स्क्वायर कर दो बेटा। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64। तो 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81, 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा, है ना। पचम 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81। ठीक है, इसमें ये है बेटा, ये अल्टरनेट सीरीज है ना। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256। ये इलॉजिकल टाइप क्वेश्चन है। इन नंबर्स को ध्यान से देखो बेटा, इसको उल्टा पढ़ना, उल्टा ये क्या लिखा है सर, ये लिखा है 16। इसको उल्टा पढ़ना, ये क्या लिखा है 25। इसको उल्टा पढ़ना, ये क्या लिखा है 36। इसको उल्टा पढ़ना, ये क्या लिखा है 49। इसको उल्टा पढ़ना, ये क्या लिखा है 64। ये कुछ नहीं है, दीज ऑल आर स्क्वायर्स बेटा। 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर 81। 81 को उल्टा लिखोगे तो क्या लिखोगे, 81 को उल्टा लिखोगे तो 18। 81 को उल्टा लिखोगे तो 18। हालांकि ये सीजीएल के ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये क्वेश्चन किसी जमाने में पूछे गए थे, अब नहीं पूछ सकते। यहाँ पर कुछ नहीं है, दीज ऑल आर मंथ भैया। जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना, ये महीनों के दिन है। मार्च, अप्रैल, मई, है ना, जून, जून के बाद जुलाई और अगस्त, जून के बाद जुलाई और अगस्त। कुछ नहीं है, महीनों के दिन लिखे हुए हैं। ये क्या लिखे हुए हैं, महीनों के दिन लिखे हुए हैं। जुलाई और अगस्त दोनों में कितने कितने दिन होते हैं, 31 31 दिन होते हैं। हैं, क्यों भाई, 31 31 दिन होते हैं। चलिए साहब, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो बेटा 35 को भूल जाओ, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन हम ऑप्शन से कर सकते थे, 3 और 2 5, 10 और 2 12। वो वाला ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें 2 का डिफरेंस होगा, जिसमें 2 का डिफरेंस होगा। 3 और 7 10 और 7 17, 5 और 7 12 और 7 19, 5 और 7 12 और 7 19। तो ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, सीजीएल के एग्जाम में ही पूछे गए हैं, लेकिन अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाएंगे। एक बार पूछे गए तो पूछे गए, लेकिन अब नहीं पूछे जाएंगे कभी, क्योंकि अब इलॉजिकल टाइप क्वेश्चन आ नहीं रहे, अब इंडिविजुअल डिजिट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे हैं। तो हमने क्या ट्रिक सीखी, हमने ट्रिक सीखी मल्टीप्लाई प्लस माइनस। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस काम ना करे तो स्टेप फॉर्म, स्टेप फॉर्म ना तो मिक्स सीरीज। हमें ये 3 पैटर्न को याद रखना, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, स्टेप फॉर्म या मिक्स सीरीज। ये 4 क्वेश्चन आपके सामने है, 4 में से अगर आप कोई भी 2 क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर परफेक्ट। 2 क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर परफेक्ट। 2 से ज्यादा बनाते हो देन यू आर सुपर। और अगर एक ही क्वेश्चन को बना पाए देन यू आर एवरेज। बेटा गुड और वेरी गुड की कोई चांस नहीं है, ठीक है। अब ये 4 क्वेश्चन आपके सामने है, बनाओ। देखते हैं इन 4 में से कितने क्वेश्चन बना पाओगे।
ठीक है। हम्म। चार नहीं है, दो क्वेश्चन और दूंगा मैं आपको। चलो कोई नहीं, यही चार बनाओ। वो दो क्वेश्चन छोड़ो, बाद में देखेंगे। आप यही चार बनाओ।
हाँ जी, चलिए साहब। अरे यार, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, शिट। ये 34 है, ये 34 है। 34, 24 नहीं है बेटा, 34 है, 34। हाँ, 21 में बेटा 34 था। 24 के हिसाब से भी वैसे तुम आंसर दे सकते थे, लेकिन ये 34 है। 36 माइनस का 2, 34 माइनस का 4, 30 माइनस का 2, 28 माइनस का 4। ठीक है, -2 माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 4, तो 24 माइनस का 2 होगा। 24 माइनस का 2 होगा। 24 माइनस का 2 22 हो गया। ठीक है सर, ये 3 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, 9, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 का डिफरेंस होगा। 26 और 11 कितना हो जाएगा? 26 और 11 37 हो जाएगा। 26 और 11 37 हो जाएगा। यहाँ पर एक ही नंबर दो बार रिपीट हो रहा है बेटा, डबल हो सकती है सीरीज, डबल सीरीज हो सकती है। पहला +1 +1 +4 +4, इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं है। थोड़ा अटपटा क्वेश्चन था, +1 +1 +4 +4, और कोई लॉजिक नहीं लगेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस, जो एग्जाम में ऑप्शंस मिले थे, है ना, उसके हिसाब से। सर यहाँ पे दीज ऑल आर क्यूब्स, ये 1 क्यूब -1 है, 2 क्यूब -1 है, 3 क्यूब -1 है, 4 क्यूब -1 है, तो आगे 5 क्यूब -1 हो जाएगा। 5 क्यूब -1 हो गया 124। 5 क्यूब -1 हो जाएगा 124। 5 क्यूब -1 हो जाएगा 124। चलो बेटा, 27वां क्वेश्चन छोड़ दो, 25 और 26 बनाओ फटाफट से। जल्दी से 25 और 26 का आंसर दो। 25 और 26वें क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ जी। 27वां क्वेश्चन छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दो। और हर बच्चे को ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बनाने हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन बनाने हैं। कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। सबसे पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस की जरूरत ही नहीं है, नंबर्स के बीच का गैप बहुत कम है, तो सीधा स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अगर स्टेप फॉर्म ना हो तो मिक्स सीरीज लगाना। ठीक है, 25 और 26 ये दोनों क्वेश्चन आपको बनाने हैं। 27 को फिलहाल आपको नहीं बनाना है, सिर्फ 25-26 पे ध्यान दो। जल्दी से फटाक से आंसर दो बेटा, इतना समय नहीं लगना चाहिए। 6 माइनस का 4 2, 10 माइनस का 6 4, 16 माइनस का 10 6, 24 माइनस का 16 8, 5 माइनस का 3 2, 9 माइनस का 5 4, 17 माइनस का 9 8। बताओ, कोई लॉजिक समझ आया आपको? है आया कोई लॉजिक समझ के? नहीं आया है? 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, 24 और 10 कितना हो गया? 24 और 10 हो गया 34 है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 17 और 16 कितना हो गया? 17 और 16 हो गया 33। 17 और 16 कितना हो गया? 33 हो गया। बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज हमने किए बेटा नंबर सीरीज के सारे बेसिक क्वेश्चंस। कल हम सीरीज का थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ जी। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। नीतीश, साहिला, लोधी, हिमांशु, दिनेश, रोशन, उज्जवल, केम छो मजामा? आजी, सत्यम, मोहम्मद, क्या हाल है भाई? गुड गुड गुड, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तन्वी, उज्जवल, सोनू, मनी, अर्चना, हर्ष, आर्यन, बहुत बढ़िया। अंगद, नीतेश, अमित, कमल, कीर्ति। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम लोगों ने नंबर सिस्टम की शुरुआत करी थी। और जो नंबर सिस्टम की शुरुआत हमने की थी, है ना, जो नंबर सिस्टम की हमने शुरुआत करी थी, उसमें नंबर सीरीज को सबसे पहले ऊपर रखा हमने।
और नंबर सीरीज के क्वेश्चन में मैंने आपको एक बहुत ही बेसिक सी चीज बताई, आपको कुछ नहीं करना क्वेश्चन बनाने के लिए, क्या करना है, बस मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म बना दो, कहानी खत्म। जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस स्टेप फॉर्म बना के, है ना, या फिर मिक्स सीरीज, या फिर क्या रहेगा हमारा, है मिक्स सीरीज के अलावा इलॉजिकल पैटर्न। लेकिन हमारे एग्जाम में इलॉजिकल पैटर्न नहीं चलता, ठीक है, हमारे एग्जाम में मल्टीप्लाई प्लस माइनस स्टेप फॉर्म और ज्यादा से ज्यादा मिक्स सीरीज। और टोटल हमने 26 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, टोटल 26, है ना। चलिए, तो ये 27वां क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, है। हाँ जी, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, उसका वही जल्दी। हम्म। हाँ जी, बनाओ बेटा फटाफट से। वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है। चलिए शुक्रिया, बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी आ रही है, इसके लिए धन्यवाद आपका। हाँ जी, हिंदी में कर दो। अबे घोंचू, हिंदी हो इंग्लिश हो, इसमें नंबर सीरीज है, इसमें क्या हिंदी और क्या इंग्लिश है। अबे सीरीज को सॉल्व कर, ए की वैल्यू निकाल भाई, सीरीज को सॉल्व कर, बी की वैल्यू निकाल, सीरीज को सॉल्व करो, सी की वैल्यू निकालो और एबीसी में रिलेशन बना दो। अब तुम्हें केस में क्या हिंदी और अंग्रेजी चाहिए, मतलब इतना खौफ है अंग्रेजी का कि गलती से अपना नाम भी देख लोगे ना अंग्रेजी में लिखा हुआ कहीं, उससे भी डर जाओगे भाई ये कौन है। इतना मत डरा करो यार। ये क्वेश्चन पता है क्या है, ये कुछ नहीं है, ये तीन बेसिक क्वेश्चन है, तीन बेसिक क्वेश्चन है, और उन तीन क्वेश्चन को मिलाकर एक सिंगल बड़ा क्वेश्चन बना दिया गया। यहां पर आपको तीन अलग अलग सीरीज सॉल्व करनी है, और जब आप इन तीनों सीरीज को सॉल्व कर दोगे तो आप ए की वैल्यू निकाल लोगे, बी की वैल्यू निकाल लोगे और सी की वैल्यू निकाल लोगे। और फिर आपको कुछ नहीं करना, फिर आप एबीसी में रिलेशन बना दो, फिर आप क्या कर दो, फिर आप एबीसी में रिलेशन बना दो, फिर आप एबीसीडी में रिलेशन बना दो। ठीक है जी, हाँ जी, बनाओ, सॉल्व करो, पहली सीरीज, दूसरी सीरीज, तीसरी सीरीज। अबे पहली सीरीज सॉल्व करो, जोशी मेथड से, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप मेथड, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, जो तुम पहले से जानते हो वही फॉर्मूला है भाई, है। पहले फर्स्ट सीरीज को सॉल्व करो। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, चलो यहाँ पे तीन सीरीज है, तो 102, 102,
कॉमा 107, 102, 107, 117, 134, 117, 134, 117, 134 और ए। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए साहब, तो बेटा इस सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे? हम स्टेप फॉर्म बना के सॉल्व करेंगे, है ना। स्टेप फॉर्म बना लो बेटा। 107 माइनस का 102, 5 का डिफरेंस आ गया। 117 माइनस का 107, 10 का डिफरेंस आ गया। 134 माइनस का 117, 17 का डिफरेंस आ गया। तो बेटा ये डिफरेंस कितना होना चाहिए? 5 और 5 10 और 7 17 और 9 26 का डिफरेंस होना चाहिए। कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 26 का डिफरेंस होना चाहिए। 5 और 5 10 और 7 17 और 9 26 और 134 और 26 कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। तो एक ही वैल्यू 160 आ गई, एक ही वैल्यू निकल के 160 आ गए। 130 15 35। अब आ जाओ सेकंड सीरीज पे। सेकंड सीरीज कैसे सॉल्व करोगे? सेकंड सीरीज कैसे सॉल्व करोगे? 130, 130 115, 130 115, 130 115, 135 110 बी, 135 110 और बी, 135 110 बी, है ना। तो डिफरेंस कितने का आएगा? माइनस का 15 आ जाएगा डिफरेंस, और ये प्लस का 20 का आ जाएगा। ठीक है, फिर ये माइनस का 25 का डिफरेंस आ गया। तो आगे डिफरेंस कितने का आएगा? रिकॉर्डेड क्लास है ये, बहुत बढ़िया बेटा। ये भारत रत्न तुम्हें दिया जाएगा। अगली बार भारत रत्न जो मिलेगा वो तुम्हें मिलेगा। बिल्कुल सही पहचाना तुमने। ये रिकॉर्डेड क्लास है। 15 अगस्त 1947 जैसे ही हम आजाद हुए थे, सबसे पहले ये काम किया गया था कि ये क्लास रिकॉर्ड की गई थी, है ना। हाँ जी, जो 28 अगस्त 2023 को चलानी थी 2:30 बजे, ये क्लास बिल्कुल सही पहचाना आपने। 15 अगस्त 1947 में रिकॉर्ड हो गई थी ये क्लास। बाबू माइनस का 15, है ना। 15 20, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30, 15 और 5 20, 20 और 5 25। अबे यार तुम बिल्कुल ही 26 कैसे आया है? स्टेप फॉर्म बना लिया ना। 2² + 1, ये आ गया 3² + 1, 3² + 1, ये आ गया 4² + 1 और ये आ जाएगा 5² + 1। मेरे भाई ये 2² + 1 है, ये 3² + 1 है, ये 4² + 1 है, ये 5² + 1 है। तो बेटा 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5, इसीलिए 26 आ गया। तो ये माइनस है, ये माइनस है, फिर ये प्लस है, फिर ये माइनस है, फिर ये प्लस है। ठीक है, 110 और प्लस 30 कितना हो जाएगा? 110 और 30 हो जाएगा 140। 110 और 30 कितना हो जाएगा? 110 और 30 हो जाएगा 140। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए साहब बनाइए। तो बी की वैल्यू भी आगे निकल के, अब सी की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा? सी, सी 80, ये तीन सीरीज को मिक्स करके एक सिंगल क्वेश्चन बना दिया गया। एक सिंगल क्वेश्चन 120 300 1050, 300 और 1050। अब आप सी की वैल्यू कैसे निकालोगे? बताओ सी की वैल्यू कैसे निकालोगे? हैं, सी की वैल्यू कैसे निकालोगे? यहां पर क्या हो रहा है? हैं? यहां पर क्या किया जा रहा है? सर ये मल्टीप्लाई किया जा रहा है। मल्टीप्लाई, ये कितने का मल्टीप्लाई है? 1.5 गुना। और ये कितना है? ये है 2.5 गुना। ये कितना मल्टीप्लाई कर दिया हमने? 3 गुना कर दिया। नहीं, ये हो गया 3.5 गुना। ये 3.5 गुना हो गया। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आधा, है ना। आधा, 1.5, 2.5 और 3.5, है ना। तो बेटा किसका आधा 80 होगा? 160 का आधा 80 होगा। तो अब तुम्हें ए की वैल्यू भी पता चल गई, बी की वैल्यू भी पता चल गई, सी की वैल्यू भी पता चल गई, है ना। जी हाँ बेटा, ये जो बैच है ये प्री प्लस मेंस दोनों का बैच है, समझ रहे हो। इसमें इस बैच में जब तुम रीजनिंग पढ़ लोगे ना, तो तुम्हें मेंस के लिए अलग से बैच लेने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, समझ रहे हो। हाँ जी, हाँ ये दोनों का बैच है, प्री प्लस मेंस दोनों का। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। आपको ए की वैल्यू पता चल गई, आपको बी की वैल्यू पता चल गई, आपको सी की वैल्यू पता चल गई, आपको तीनों की वैल्यू पता चल गई, है ना। ए बी सी तीनों की वैल्यू पता चल गई।
तो बस तीनों में रिलेशन बना दो। जब आपको ए बी सी तीनों की वैल्यू पता चल गई तो आप तीनों में रिलेशन बना दो, है? तीनों में रिलेशन बना दो, फिर क्या दिक्कत है? मल्टीप्लाई या स्टेप पता कैसे चलेगा बेटा? जब नंबर तेजी से बढ़ रहे होते हैं ना, जब नंबर तेजी से बढ़ रहे होते हैं तो हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगाते हैं, वरना हम स्टेप फॉर्म बना देते हैं। जब नंबर तेजी से बढ़ रहे होते हैं बेटा, 107 में 0.5 का गुणा करोगे 80 आएगा, 80 में 1.5 का गुणा करोगे 120 आएगा। अब मुझे बताओ, यहाँ पर ए और सी दोनों की वैल्यू तो बराबर है, ए और सी दोनों की वैल्यू तो बराबर है, और ये जो वैल्यू है ये बी से बड़ी है, तो ये रिलेशन आ गया ए बी सी में। ए और सी दोनों की वैल्यू बराबर है और ये वैल्यू बी से बड़ी है। ए और सी दोनों की वैल्यू बराबर है और ये वैल्यू बेटा बी से बड़ी है। ये वैल्यू किससे बड़ी है? ये वैल्यू बी से बड़ी है। ठीक है जी, हाँ जी, चलिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 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 ये रहा। कितने क्वेश्चन कर लिया हमने? 27 क्वेश्चन कर लिया ना। चलो 27 के आगे चलते हैं। अब ये जो 28वां क्वेश्चन है ना, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी, हाँ हाँ, मेंस में प्रैक्टिस के लिए नए क्वेश्चन है, काफी नए भी क्वेश्चन है, पुराने भी क्वेश्चन है, सब मिक्सअप है बेटा। अब तो मेंस, अब तो बैच बेटा बहुत कुछ करा दिया। उस बैच में आधे से ज्यादा तो सिलेबस खत्म भी हो गया मेंस में। अब तुम्हें सो के याद आ रही है, अब तुम नींद से जागे हो जब आधे से ज्यादा सिलेबस खत्म कर दिया। अब तुम नींद से जागे हो, हैं? हाँ जी, चलिए साहब। बेटा 27 नंबर जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन 28 है। 27 और 28 में बिल्कुल भी फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। अगर आपने 28 बना लिया तो 27 के रिवीजन की जरूरत ही नहीं है बेटा। यहाँ पे 3 सीरीज है, तीनों सीरीज को अलग अलग सॉल्व करो। जब आप अलग अलग सॉल्व करोगे तो आपको ए बी सी तीनों की वैल्यू मिल जाएगी, फिर उन तीनों में ना रिलेशन बना देना। फिर उन तीनों में रिलेशन बना देना। जैसे अगर मैं पहली सीरीज लिखता हूं, एक 106, एक 601, एक 601, 721, 751, 721, 751, है ना? और ए 766 और क्वेश्चन मार्क और 766। अब बताओ बेटा, स्टेप बनाओ, कितना डिफरेंस है यहाँ पे?
यहाँ पे 600 का अंतर है ना। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे जो डिफरेंस है 120 का डिफरेंस है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है, 30 का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस कितने का होना चाहिए बताओ बेटा, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। पहला स्टेप बनाया 753 769, दूसरी सीरीज है बाबू 753 769 753 769 765 763 765 763 765 763 और 764। ठीक है जी। हाँ जी। अब आप यहाँ पर तो ए की वैल्यू है और यहाँ पर बी की वैल्यू है। ठीक है। अब आप बताओ बी की वैल्यू क्या निकलेगी, तो यहाँ पर भी ना स्टेप फॉर्म बनाना पड़ेगा हमें। स्टेप फॉर्म बनाओ बेटा, 9 माइनस का 3 16 का डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमें पता नहीं, ये डिफरेंस हमें पता नहीं, ये 2 का डिफरेंस है, ये 1 का डिफरेंस है। तो ये भी हमने स्टेप फॉर्म बनाया। तीसरी जो सीरीज है मेरे पास वो है 23 24 50, 23 24 50, 23 24 50 153, 23 24 50 153 क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है 3085। तो बेटा जब नंबर अचानक से इतना बड़ा हुआ है तो डेफिनेटली हमें मल्टीप्लाई करना होगा। डेफिनेटली हमें मल्टीप्लाई करना होगा, 3 गुणा, है ना, गुणा 3 + 3 गुणा 2 + 2, और ये हो गया गुणा 1 + 1। तो अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या करना है। तो ये मैंने स्टेप फॉर्म बनाया, ये मैंने स्टेप फॉर्म बनाया, और ये मैंने मल्टीप्लाई प्लस माइनस। तो एबीसी की वैल्यू निकली कि नहीं निकली। अब तुम एबीसी में रिलेशन बना सकते हो कि नहीं बना सकते ये बताओ। अब आप खुद सॉल्व करो बेटा। मैंने आपके लिए छोड़ दिया 600 का 5 का भाग दिया 120 आ गया, 120 में 4 का भाग दिया 30 आ गया, 30 में 3 का भाग करेंगे, 30 में 3 का भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 751 और 10 कितना आ जाएगा, 761 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू तो 761 आ गई। अच्छा यहाँ पर क्या हुआ, 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल, 16, है ना। 753 और 16 769 आ गया, है ना। यहाँ पर बेटा 63 से 64 प्लस हुआ, 65 से 63 माइनस हुआ, तो फिर ये प्लस माइनस प्लस का झंझट है। तो 753 + 16 हुआ, फिर 769 माइनस का 8 होगा, तो बी की वैल्यू भी बाबू 761 आ गई। बी की वैल्यू भी 761 आ गई, है ना। चलिए साहब, इसके बाद इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक है, इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 3 + 3, फिर आ जाएगा इंटू 4 + 4, है ना। इंटू 4 + 4, 4 दिया 12, 4 × 5 = 20 और 1 21, 4 एकम 612, 612 और 4 कितना आ जाएगा 616। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 616। सी की वैल्यू आ जाएगी 616, समझ रहे हो। सी की वैल्यू आ जाएगी 616। हम्म। तो अब आप ए बी सी में रिलेशन बनाओ। आपको पता चल गया ए और बी दोनों की वैल्यू बराबर है, दोनों की वैल्यू 761 है। और ये दोनों वैल्यू जो है ये किससे बड़ी है, ये सी की वैल्यू से बड़ी है, क्योंकि सी की वैल्यू 616 है। ए और बी दोनों की वैल्यू बराबर है, जो कि सी की वैल्यू से ज्यादा है, जो कि सी की वैल्यू से ज्यादा है। समझे कि नहीं समझे। हाँ। अबे ये 5 का भाग है, ये 4 का भाग है, ये 3 का भाग चला जाएगा। हाँ। तो यहां पर हमारा आंसर क्या बनेगा, ए और बी बराबर है जो कि सी से ज्यादा है। ए और बी बराबर है जो कि सी से ज्यादा है। अच्छा अब इस वाले क्वेश्चन पे, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा, है ना। मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगाना, मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे तब आप अपने क्वेश्चन को ना स्टेप फॉर्म से सॉल्व करना। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे तब आप अपने क्वेश्चन को स्टेप फॉर्म से सॉल्व करना। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो इन दोनों क्वेश्चन को फटाफट से। पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस, और मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे तो स्टेप फॉर्म बना दो। हम्म। बनाओ फटाफट, जल्दी से।
हाँ जी, हो गए सॉल्व बेटा। मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक काम ना करे देन स्टेप फॉर्म। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस ना हो तो फिर स्टेप फॉर्म अप्लाई करो बेटा, है ना। चलिए साहब, अब बोर्ड पे ध्यान से देखना, यहाँ पे इंटू 3+1 है, इंटू 3+1 है, लेकिन ये इंटू 3+1 नहीं है, तो यानी कि मल्टीप्लाई प्लस माइनस नहीं है, तो हम स्टेप फॉर्म बनाएंगे बेटा। कितने का डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस 21 का डिफरेंस है, ये 49 का डिफरेंस है, और ये डिफरेंस कितने का है? 91 का डिफरेंस है ना, 91 का डिफरेंस है मेरे भाई। ये जो डिफरेंस है नहीं समझ आया, एक और स्टेप बना लो। 14 का डिफरेंस है, 28 का डिफरेंस है, 42 का डिफरेंस है। अब तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा, लॉजिक क्या है? जी हाँ सर, बिल्कुल, अब हमें लॉजिक समझ आ गया। चल क्या रहा है? 14 और 14 28 और 14 42 और 14 56। 14 और 14 28 और 14 42 और 14 56, बेटा 14 बढ़ता जा रहा है ना। अब रिवर्स चलो बेटा, है ना। 7 और 14 21, 21 और 28 49, 49 और 42 91, 91 और 56 कितना होगा? 147। और 171 और 147 कितना होगा? 318। तो बेटा स्टेप फॉर्म बना के ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। मल्टीप्लाई प्लस माइनस से नहीं हुआ, लेकिन स्टेप फॉर्म बना के सॉल्व हो गया। चलिए, मल्टीप्लाई प्लस माइनस तो नहीं है, स्टेप फॉर्म बनाते हैं, नंबर्स के बीच का गैप काफी कम है, तो जब गैप काफी कम है तो हम स्टेप फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, 3 और 6 9 और 6 15 और 6 21। 3 और 6 9 और 6 15 और 6 21, 40 और 21 कितना हो गया? 40 और 21 61 हो गया। 40 और 21 61 हो गया। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए साहब, नेक्स्ट। ये 4 क्वेश्चन है बेटा, आपका टारगेट है कोई भी दो। अगर आप इन 4 में से कोई भी दो क्वेश्चन सॉल्व करते हो देन यू आर परफेक्ट, और दो से ज्यादा करते हो देन यू आर सुपर। ठीक है जी। और ट्रिक वही है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म, इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है। मल्टीप्लाई प्लस माइनस स्टेप फॉर्म, ज्यादा से ज्यादा मिक्स सीरीज होगी। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगाओ, स्टेप फॉर्म लगाओ, नहीं हो तो मिक्स सीरीज अप्लाई कर दो, नहीं हो तो मिक्स सीरीज अप्लाई कर दो।
हाँ जी। बेटा किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो बाबू? परफेक्ट कैटेगरी को, सुपर कैटेगरी को, या तुम गधे हो? ट्रिक बेटा दो ही है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म, इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है ना? या फिर मिक्स सीरीज। तो यहां पर हम देख सकते हैं नंबर बढ़ गया तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो रहा है डबल माइनस का 2, ट्रिपल माइनस का 3, इंटू 4 माइनस का 4, तो ये हो गया इंटू 5 माइनस का 5, 995। बहुत बढ़िया। सर नंबर के बीच का गैप बहुत कम है तो सीधा स्टेप फॉर्म बना दो। नंबर के बीच का गैप बहुत कम है तो सीधा का सीधा स्टेप फॉर्म बना दो, है ना? 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, और ये हो गया 3.6। ये हो गया 3.6। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू 11 आ गई। समझ रहे हो? इसकी वैल्यू 995 आ गई। नेक्स्ट। नेक्स्ट। बेटा इन दो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते तो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके कम से कम परफेक्ट कैटेगरी में तो आ जाते। बेटा स्टेप फॉर्म बनाया, 7 का डिफरेंस है, 26 का डिफरेंस है, और 63 का डिफरेंस है, 124। तो जब तुमने ये स्टेप बनाए तो कुछ देखा इन स्टेप्स में? कुछ चीज फोकस करी है? ध्यान दिया पहला स्टेप बनाकर कि ये जो नंबर्स लिखे हैं ये क्या है? दीज ऑल आर क्यूब्स। 2 क्यूब माइनस 1, 3 क्यूब माइनस 1, 4 क्यूब माइनस 1, 5 क्यूब माइनस 1। दीज ऑल आर क्यूब। तो आगे क्या आ जाएगा? आगे 6 क्यूब माइनस 1 आ जाएगा, 215। और ये कितना आ गया? ये आ गया 437, 437। 430। बेटा स्टेप मल्टीप्लाई प्लस माइनस, है ना, स्टेप फॉर्म से सॉल्व हो गया, और ये भी स्टेप फॉर्म से सॉल्व हो गया। तो ये तीन क्वेश्चन हर बच्चे के बनने थे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, ये जायज है, ये बनना भी नहीं था तुमसे। बेटा नंबर कम हो रहा है, नंबर कम होता है डिवाइड करके। तो ये हाफ कर दिया 10, 10 और 2 12। ये हाफ कर दिया हमने 6, 6 और 4 10। ये हाफ कर दिया हमने 5, 5 और 8 13। ये हाफ कर दिया हमने 6.5, 6.5 में कितना जोड़ेंगे? 6.5 में कितना जोड़ेंगे? 2 2 4 2 8 2 16 जोड़ेंगे। 6.5 में कितना जोड़ेंगे? 16 जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 22.5। ये आ जाएगा 22.5। ठीक है जी। हाँ जी। तो ये वाला क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन तुमसे बनने थे। तो सुपर बनने का मौका तुम्हें दिया गया था पहले तीन क्वेश्चन को सॉल्व करके। पहले तीन क्वेश्चन को सॉल्व करके। चलिए फिर से मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी एक क्वेश्चन अगर आप बनाते हो देन यू आर ओनली गुड। दो बनाते हो देन यू आर परफेक्ट। और अगर दो से ज्यादा बनाते हो देन यू आर सुपर। ट्रिक वही है ना? ट्रिक वही है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म। मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म। बेटा 32 में हो रहा है 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, बस दशमलव लगा दो। 0.4, 0.9, 1.6, 2.5, 3.6, मतलब इससे एक डिजिट पहले दशमलव लगा दो। है सारे स्क्वायर, है सारे स्क्वायर। वॉइस इज नॉट क्लियर, लेट मी चेक। अब परफेक्ट आ रही है? अब सही है? बनाओ फटाफट से क्वेश्चन को। ओके, तो बेटा यहां पर जो लॉजिक
आप लोगों को सुपर बनने का भरपूर मौका दिया गया और आपने उस मौके का फायदा जरूर उठाया होगा। मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे सुपर की कैटेगरी में पहुंच गए होंगे। तो पहले आपको लगाना है मल्टीप्लाई प्लस माइनस, नहीं लगता तो स्टेप फॉर्म। बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करो कि 148 के नजदीक पहुंच जाए। सर मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कितने का, 6×18, 6×18 19, नहीं सर 5, 5 का मल्टीप्लाई करो, 5×3 15, 5×3 15 और 1 16। अरे सर ये भी ज्यादा हो गया, कम। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 4 का, 4×3 12, 4×3 12 और 1 13, 132। 132 में कितने की कमी है? 132 में 16 की कमी है। 132 में 16 की कमी है। और जो 16 होता है वो होता है 4 स्क्वायर। 16 4 स्क्वायर होता है ना। 8 से बना 33, 8 से 33 कैसे बना सर? 8×3 24, 24 और 9 33, 24 और 9 33। ठीक है, 2 से बना 8, 2×2 4, 4 और 4 8, यानी कि 2 स्क्वायर। ओके, तो बेटा यहाँ पर जो लॉजिक था वो था इंटू 1+1 स्क्वायर, इंटू 2+2 स्क्वायर, इंटू 3+3 स्क्वायर, इंटू 4+4 स्क्वायर, फिर लास्ट में आ जाएगा इंटू 5+5 स्क्वायर। और इंटू 5+5 स्क्वायर क्या आ जाएगा बताओ? हाँ, अगर आप इंटू 5+5 स्क्वायर करोगे, 5 का गुना करो 5 का, है ना। 5×8 40, 5×4 20 और 4 24, 5×1 5 और 2 7, +4 स्क्वायर यानी कि 25, यानी कि 765, यानी कि 765 आ जाएगा, 765। तो ये लॉजिक था इसमें। चलिए साहब, नंबर्स के बीच का गैप बहुत कम है तो सीधा स्टेप फॉर्म निकालो, सीधा स्टेप फॉर्म। 3 का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस है और ये 21 का डिफरेंस है। तो भाई साहब ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है +3। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है -7। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है +13। और ये हो रहा है -21, है ना। तो पहले प्लस हो रहा है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब आप निकालो डिफरेंस। अब आप डिफरेंस निकालो भाई साहब, कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है ये 6 का डिफरेंस है, ये 8 का डिफरेंस है। तो सीधा 10 का डिफरेंस ले लो। 3 और 4 7 और 6 13 और 8 21 और 10 31, है ना। सीधा 10 का डिफरेंस ले लो, है ना। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और 46 और 31 कितना हो गया? 46 और 31 हो गया 77। 46 और 31 कितना हो गया? 46 और 31 77। 77 इज द राइट आंसर। 77 इज द राइट आंसर। तो बेटा मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म। कम से कम परफेक्ट तो बन जाते तुम, है? कम से कम परफेक्ट तो बन जाते। चलिए साहब, यहाँ पर 15 से 66 बेटा मल्टीप्लाई करें। अगर मैं 15 से, 15 में कितने का मल्टीप्लाई करूं? 56 के नजदीक पहुंचे। 15 में कितने का मल्टीप्लाई करो? 15 चौका 60, इंटू 4 - 4। ये क्या हो गया? इंटू 3 - 3। ये क्या हो गया? इंटू 2 - 2। और ये क्या हो गया? इंटू 1 - 1। तो आगे क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा इंटू 5 - 5, 5×5 = 25, 25 और 3 = 28, 280 -5, 280 -5, 275। तो इंटू 1+1, इंटू 1 - 1, इंटू 2 - 1, इंटू 3 - 3, इंटू 4 - 4, इंटू 5 - 5। देखो, ये वाले 4 क्वेश्चन और ये वाले 4 क्वेश्चन और ये वाले 2 क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन, ये वाले 2 क्वेश्चन 10, और एक ये और एक ये जो 12 क्वेश्चन है ना, ये 12 क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। देखो मैं सब पे स्टार बना देता हूँ। 27वां क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन, है ना। 30 तो बेटा बहुत आसान था, 30 तो बड़ा आसान था। और उसके बाद 31, है ना। 31 भी तेरा आसान क्वेश्चन है, 31 पे स्टार नहीं बनाओ। 31 के बाद 32, है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन था। 33 बढ़िया क्वेश्चन था। ये तो बेटा 3 स्टार क्वेश्चन था। 34, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ना, ये वाले बढ़िया क्वेश्चन है। और ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। बेटा नंबर तेजी से बढ़ रहे हैं, नंबर तेजी से बढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? नंबर तेजी से बढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। चिंता मत करो बेटा, अभी आप सब कुछ बनाने लगोगे इन क्वेश्चंस के बाद।
इस क्वेश्चन के बाद आपको संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा। अब आप इसके बाद हर सीरीज को सॉल्व कर दोगे, ये मेरी गारंटी है, मैं गारंटी लेता हूँ, पक्की बात। 106 से 434 बनाओ बेटा। 106 से 434 कैसे बनाओगे? सर 106 में कितने का मल्टीप्लाई करूं 434 के आसपास पहुंच जाए? सर 4 गुना कर दो, 4 गुना। 106 का 4 गुना होगा 424, 424 और 10 434। 32 का 3 गुना कर दो 96, 96 और 10 106। 11 का 2 गुना कर दो 22 और 10 32। तो इंटू 1 + 10। तो पहले क्या हुआ? इंटू 1 + 10, इंटू 2 + 10, इंटू 3 + 10, इंटू 4 + 10। तो आगे क्या होगा? इंटू 5 + 10, है ना। 5 चौक 20, 5 तिया 15 और 2 17, 5 6 चौक 20 और 2170 और 10 2180 हो जाएगा। 2170 और 10 2180 हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी बेटा। 46 + 31 77 होगा ना। पहले 3 7 13 21 31 बेटा। 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस और 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 21 और 10 31। ये प्लस हुआ, ये माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए अब आप हर क्वेश्चन को बना लोगे, चिंता मत करो बेटा। देखो जितने भी क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए ना, उन सारे क्वेश्चंस का आप दोबारा से रिवीजन करना, दोबारा से। अब आपको पता है क्या देखना है? इसमें से एक रॉन्ग नंबर है, उस रॉन्ग नंबर को आइडेंटिफाई करना है। इस सीरीज में ना एक गलत नंबर प्रिंट है, उस गलत नंबर को आइडेंटिफाई करना है, गलत नंबर को। अब आप रॉन्ग नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ठीक है, इनमें से एक नंबर है जो मिस प्रिंट है, उस गलत नंबर को आइडेंटिफाई करना है। देखो आपने स्टेप बनाया बेटा, 1 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 13 का डिफरेंस है, और ये 11 का डिफरेंस है, और ये कितने का डिफरेंस है? 32 का डिफरेंस है। अब आप जरा स्टेप फॉर्म पे ध्यान दो, जरा ध्यान दो स्टेप फॉर्म पे। सर 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल, 16 का डबल, 32। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा 13 और 11 ये दोनों नंबर गलत है? यहाँ पे होना चाहिए था 8, यहाँ पे होना चाहिए था 16। 1 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब बेटा अगर ये दोनों नंबर गलत है, इसका मतलब इनके जो बीच का नंबर है वो पक्का गलत है। 13 और 8 21 होना चाहिए था यहाँ पे, 26 की जगह क्या होना चाहिए था? 21। तो यहाँ पे जो रॉन्ग नंबर है वो क्या है? रॉन्ग नंबर 26 है। 26 की जगह क्या आना चाहिए? 26 की जगह 21 आना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। मैंने देखो जो आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है ना, वो लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन उठाए। लास्ट 10 इयर्स प्रीवियस ईयर पेपर है, जिसमें से कुछ बैंकिंग के भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग बैंक। ठीक है, प्लस एसएससी। लेकिन अगर अभी आप लास्ट 2 ईयर के क्वेश्चन उठाओगे ना, लास्ट 2 ईयर के लिए आप पिछले 2 साल के क्वेश्चन उठाओगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वो इतने आसान क्वेश्चन है, इतने आसान क्वेश्चन है जिसकी कोई हद नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी, बहुत आसान। आप चाहो तो इस साल के प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन बना के देख लेना। क्वेश्चन देखते ही ना आप चुटकियों में उड़ा दोगे उस क्वेश्चन को। मुश्किल से आपको लगेंगे 3 4 5 सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलो बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ फटाफट से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेलीग्राम ऐप पे डालते हैं, चलो डाल देता हूँ।
हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब बताओ कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को जल्दी से। सर यहां पे नंबर्स के बीच का गैप, यहाँ पे नंबर्स के बीच का गैप बहुत ज्यादा है, तो मल्टीप्लाई का लॉजिक लगाए हम। मल्टीप्लाई, सर कितने का मल्टीप्लाई करें, कहां से शुरू करूं मल्टीप्लाई करना, यहां से करते हैं रैंडम। सर इंटू 3+1, लेकिन ये नहीं है। ये क्या है, इंटू 2+1 इंटू 3+1 इंटू 4+1 इंटू 5, ऐसा तो नहीं है। चलो यहां मल्टीप्लाई करें। ये कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, 4 का मल्टीप्लाई करें। 4 5 6, कितने का मल्टीप्लाई करें सर। 5 दूनी 10, पचम 25 और 1 26 इंटू 5, एग्जैक्ट 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 0 0 0, 6 6 36, 6 7 42 और 3 45, ये इंटू 6 प्लस समथिंग हो रहा है। तो यहां पर जो मल्टीप्लाई होगा 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, 4 6 24, 4 3 12 और 2 14 इंटू 4+8 हो गया। और ये क्या हो गया, ये हो गया इंटू 3+6। ये क्या हो गया, इंटू 2+4। और ये क्या हो गया, इंटू 1+2। ओके सर, इंटू 1+2 भी सही है, इंटू 2+4 भी सही है, इंटू 3+6 भी सही है, इंटू 4+8 भी सही है, इंटू 5+10 होना चाहिए। ये होना चाहिए इंटू 5+10, इंटू 5+10 यानी कि 760 की जगह 770 होना चाहिए। 760 की जगह 770 होना चाहिए, 70, है ना। हाँ जी। चलिए साहब, नेक्स्ट। सर यहाँ पे है ना, नंबर्स के बीच का गैप निकाल लो, एक का डिफरेंस है। 4 - का 3 -का 1, 9 - का 3 6, 3 - का 4 -का 1, 34 - का 9 कितना होगा, 25। और ये कितना हो गया, 62। और ये हो गया 123। और ये हो गया आपका 216। अब आप ध्यान से देखो बेटा इन क्यूब्स को। ये जो स्टेप है, दीज ऑल आर क्यूब्स, है ना। ये क्या है, ये 1 का क्यूब -का 2 है, ये 2 का क्यूब -का 2 है, ये 3 का क्यूब -का 2 है, ये 4 का क्यूब -का 2 है, ये 5 का क्यूब -का 2 है। तो आगे होना चाहिए 6 का क्यूब -का 2 यानी कि 214। 214 का डिफरेंस होगा तो ये 435 की जगह ना 433 होना चाहिए। 435 की जगह क्या होना चाहिए, 433 होना चाहिए, 433। हाँ जी। सर यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में जा रहा है ये मामला। हाँ सर, ये 1.5 गुना हो गया, और ये सर 2 गुना हो गया, और ये सर 2.5 गुना हो गया, और ये सर 3 गुना हो गया, ये सर 3.5 गुना हो गया। ये तो सब सही है बेटा। तो फिर 3.5 3 2.5 2, 1.5 के बाद क्या आना चाहिए, 1 गुना आना चाहिए, 1 गुना। 1 गुना होना चाहिए, इसका मतलब ये वैल्यू 1 की जगह कितनी होनी चाहिए, 1 की जगह 2 होनी चाहिए। इसका मतलब ये वैल्यू 1 की जगह क्या होनी चाहिए, 1 की जगह 2 होनी चाहिए, 2। 1 की जगह 2 होनी चाहिए। चलिए, अब ये 6 क्वेश्चन आपके सामने है। ये रॉन्ग नंबर सीरीज है, इसमें से एक नंबर गलत है, उस गलत नंबर को आइडेंटिफाई करो। और देखो, अब मेरे को जितना ज्ञान देना था मैंने आपको दे दिया, अब आपसे कोई भी सीरीज रह नहीं सकती, अब आप सारी सीरीज को सॉल्व कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। बस दो चीजें दिमाग में रखना, मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म। अगर नंबर स्क्वायर क्यूब की फॉर्म में है तो डायरेक्ट लॉजिक लगेगा, वरना मल्टीप्लाई प्लस माइनस और स्टेप फॉर्म बनाओ। अब ये 6 क्वेश्चन आपके सामने, और आपका टारगेट है इन 6 में से 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर आपने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो बस आपकी मजे मजे। टेबल्स की थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें, तभी तो पता चलता है मल्टीप्लिकेशन में कितना जा रहा है। टेबल्स स्क्वायर क्यूब्स, इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए टेबल स्क्वायर क्यूब्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत।
चलिए साहब, तो देखते हैं कितने क्वेश्चन आप लोगों ने बनाए। आपको टारगेट दिया गया था 4 क्वेश्चन सॉल्व करने का, 4। सर क्वेश्चन नंबर 43 को ध्यान से देखो, दीज ऑल आर स्क्वायर्स है कि नहीं है? 14 का वर्ग है, 13 का वर्ग है, 12 का वर्ग है, 11 का वर्ग है, और ये 10 का वर्ग होना चाहिए, लेकिन ये 10 का वर्ग नहीं दे रखा। ठीक है सर, अगर मैं इस क्वेश्चन पे आऊं, 4 16 64, 5 25 125, तो 3 9 27 होना चाहिए। इसकी जगह क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए ना। 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 होना चाहिए ये। सर ये 5 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर है, 9 स्क्वायर है, 11 स्क्वायर है, 13 स्क्वायर है, 15 स्क्वायर है। तो बाबू यहाँ पे जो स्क्वायर चल रहे हैं वो ऑड नंबर के स्क्वायर चल रहे हैं। 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15, ये खामखा दे दिया बीच में एक्स्ट्रा, ये नंबर बीच में दे दिया एक्स्ट्रा, है ना? हाँ जी बेटा, ये 37 है। हाँ वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमसे, ये बेसिकली 34 नहीं है, ये 37 है, 37 है ना? हाँ जी, अब बताओ कौन सा नंबर गलत है? ऐसा नहीं लग रहा ये सभी स्क्वायर प्लस माइनस 1 है? ये 1 स्क्वायर प्लस 1 है, ये 2 स्क्वायर प्लस 1 है, ये 3 स्क्वायर प्लस 1 है, ये 4 स्क्वायर प्लस 1 है, ये 5 स्क्वायर प्लस 1 है, ये 6 स्क्वायर प्लस 1 है, ये 7 स्क्वायर प्लस 1 है, लेकिन ये 8 स्क्वायर प्लस 1 नहीं है। ये 8 स्क्वायर प्लस 1 नहीं है, 8 स्क्वायर प्लस 1 नहीं है ये, है ना? हाँ जी सर, यहां पर लिखेगा क्यूब, 2 का क्यूब -3 है, ये 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब -3, 5 का क्यूब -3, 6 का क्यूब -3, 7 का क्यूब -3, 8 का क्यूब -3। क्यूब -3 नहीं है ना? ये क्यूब -3 है, लेकिन ये क्यूब -3 नहीं आ रहा, 27 हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर ये 11 का स्क्वायर है, अच्छा, और ये सर 12 का स्क्वायर माइनस का 1 है, ये 13 का स्क्वायर माइनस का 4 है, ये 14 का स्क्वायर माइनस, ओहो स्टेप फॉर्म निकाल लो तुम, स्टेप फॉर्म कितने का डिफरेंस है? हैं 12 का डिफरेंस है, सॉरी 22 का डिफरेंस है, और ये भी 22 का डिफरेंस है, और ये 21 का डिफरेंस है ना? और ये 23 का डिफरेंस है, तो ये 22 और 22 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 186 गड़बड़ है। सब में कांस्टेंट 22 का डिफरेंस होना चाहिए, 186 की जगह 187 आ जाएगा, 187। ठीक है चलिए, तो ये था फाइनली नंबर सीरीज। अब आप विश्वास रखना अपने ऊपर, अब आप नंबर सीरीज के सारे क्वेश्चन बना सकते हो जो आपके एग्जाम में आएंगे, मल्टीप्लाई प्लस माइनस स्टेप फॉर्म, वरना आप मिक्स सीरीज चेक कर सकते हैं। ठीक है चलिए शुक्रिया, थैंक